मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, जो फिजाओं में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। खुशबू कहीं साज बन के नगमा, कहीं इश्क सोज बन के, कहीं हुस्न बन के जलवा। तेरी मद भरी निगाहों का खुमार ढूंढता है, जो फिजा में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। तेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। मैं भटक गया हूँ कोई मुझे रास्ता दिखा दे, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ कोई ये मुझे बता दे। जो मिला दे कारवां से वो गुबार ढूंढता है, जो फिजा में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो न ढल सकी है अब तक वो सितम की रात हूँ मैं। जो खिला दे फूल दिल के वो निखार ढूंढता है, जो फिजाओं में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, तेरा प्यार ढूंढता है, तेरा प्यार ढूंढता है। मैं इन खामोश और पुरसुकून वादियों में अपनी खोई हुई जिंदगी का आवाज देता रहता हूँ। मगर आप? मैं गर्मियों की छुट्टियों में हर साल इस मकाम पर आती हूँ। पेंटिंग करते करते शाम हो गई थी, क्या आपकी आवाज में रुकने पर मजबूर थी। आप गालिबन मरी जा रही हैं। जी। मेरी मंजिल भी आप ही की राह में है, अगर आप मुझे वहां पहुंचा दें तो बड़ी राहत। जरूर, आइए। बाइबल का चलना महज एक इत्तेफाक है। आप इतनी परेशान क्यों हुई? जी नहीं तो। आगे सड़क पर पत्थर पड़ सकते।
रखिएगा। तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। जो प्यार में खो चुकी है वो बाहर ढूंढता। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहती हैं आप खालाजान। ये सब उन जासूसी किताबों का नतीजा है। रहती है जरूर कोई उल्टी सीधी किताब पढ़ ली होगी और बस उसका असर इसके पागल दिमाग में कबूल कर लिया। तुम वहाँ होते तो पता चलता। बात दरअसल ये है बेटी कि अब तुम माशाल्लाह जवान हो चुकी हो और मैं तुम्हारी देखभाल करने से कासिर हूँ। क्या मतलब? इजाज से तुम्हारी मंगनी टूट चुकी है और वहाँ से अब कोई उम्मीद रखना बेकार है। असलम और तुम दोनों एक साथ पले बड़े हो, एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी असलम। आपको तो हर वक्त असलम भाई की रट लगी रहती है। असलम और मैं बचपन से बहन भाई की हैसियत से रही हैं और अब भी यही हैसियत कायम रहेगी। मैं तो जिंदगी तो आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। वैसे मेरा एक दोस्त है शाहिद, बड़ा शरीफ लड़का है। खैर छोड़ो इन बातों। कमाल है अम्मी, मैं आपको अपनी परेशानी बताने आई थी और आप शादी की बात ले बैठे। मैं आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। ये तो ठीक है बेटा, मगर शादी भी तो जरूरी है। एक ना एक दिन पराए घर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। छोटी बेबी, तो फिर आपका सामान बांध लूं? क्यों? इसलिए कि आप पराए घर जा रही हैं। बेवकूफ, पागल। शुक्रिया, लेकिन एक आदमी में दो खूबियां नहीं हो सकती। इडियट। ये ठीक है जी। गेट आउट जी। चले जाओ। जाता हूँ जी। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। जो फिजा में खो चुकी है तबीयत तो ठीक है ना? आप कहाँ चली गई थी? बेटा मैं पानी लेने गई थी। मगर परेशान क्यों हो? वही आवाज, वही शक्ल, वही लिबास, वो अजनबी मेरा ताक़ुब कर रहा है। बेटी ये सब तुम्हारा वहम है। अच्छा चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। चलो जीते रहो असलम बेटा। कहाँ जा रहे हो? पिंडी जा रहा हूँ वकील साहब के पास, जायदाद के सिलसिले में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अच्छा बेटे, वापसी में डॉक्टर अलीम से मिलते आना। रात हुमैरा फिर डर गई थी। अच्छा अब्दुल जी। हुमैरा बीबी कहाँ है? वो बाहर तस्वीर बना रही है। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से मिलते हुए जाता हूँ, और कुछ काम है तो बता दीजिए। नहीं बेटा और तो कोई काम नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा तुम्हें खैरियत से वापस लाए। सारे के सारे रंग कहाँ गायब हो गए? कहीं घूमने फिरने चले गए होंगे जी। ओफो, कभी तुमने कोई अकल की बात की है? अकल में क्या अकल? एक की है जी, एक दफा। क्या की है? वो ये कि वो मुझे याद नहीं जी। अच्छा बकवास बंद करो। मैं रंगों के नाम लिखे देती हूँ, तुम बाजार से जाके
के ले आओ। जी बेहतर होगा कि आप साथ चलिए। आप अपनी पसंद के रंग ले लीजिए। अगर मुझसे कोई गलत रंग आ गया तो मुझसे दुकानदार से लड़ने की हिम्मत नहीं है जी मुझे। तुम सचमुच बड़े बेवकूफ। मैं अम्मी की इजाजत के बगैर कैसे यहाँ से जा सकती? अम्मी की इजाजत? अच्छा बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, जाओ। दीदी जी मैंने बेगम साहब से इजाजत ले ली है, आप मेरे साथ रंग लेने चलिएगा। अच्छा चल। क्या बात है दीदी? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा, वो सामने पेट्रोल पंप है, मैं अभी लेकर आता हूँ। दीदी जी खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा दीजिए। अगर उसे फौरन अस्पताल न ले जाएगा तो वो मर जाएगा। आप तो जानती है कि इस इलाके में सवारी का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। बेचारा बहुत दुखी मालूम होता है। शहर की तरफ तो आप जा ही रही हैं, रास्ते में अस्पताल है। तुम्हारा घर कहाँ है बाबा? जी वो सामने तो पुराना सा मकान है। जब तक तुम पेट्रोल लेकर आओ मैं इनके लड़के को लेकर आती हूँ। चलो बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया बेबी जी। सुनसान जगह है। गरीब को सच छुपाने के लिए जगह मिल जाए यही बहुत है बीबी जी। आप बीबी जी तुझे डॉक्टर पे ले जाने के लिए आई है। वही सूरत, बिल्कुल वही। सुनिए, आप इस खंडर में क्यों गई थी? वो लड़का बीमार, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लड़का? कौन लड़का? आप होश में तो हैं? इस खंडर में तो पिछले 15 साल से कोई नहीं रहता। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी अभी इस खंडर में एक शख्स को दम तोड़ते और उसके बाप को लाश में मातम करते देखा है। क्यों बाबा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बीबी जी सब सच बोल रही हैं। अभी अभी एक बूढ़े के साथ इस खंडर में गई थी। मगर ये खंडर आज ही आज आबाद कैसे हो गया? अच्छा तुम लोग यहाँ ठहरो, आइए मेरे साथ। है यहाँ इंसानों के पर्दे में छुपे हुए भयानक रूप रहते हैं। आपने किसी भूत को देखा होगा। आप तबीयत कैसी है? आप फिक्र न करें रहीमन, तुम दीदी के पास रहो। आइए मेरे साथ। बज़ाहिर तो कोई बीमारी नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि इनके जहन पर किसी गैर इरादी हादसे ने गहरा असर छोड़ा है।
वैसे भी लड़की जवान हो जाए तो उसे इस किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे डॉक्टरी जबान में हिस्टेरिया कहते हैं। इसका सबसे बेहतर इलाज यही है कि आप इनकी शादी जल्द अज जल्द कर दें। चाहती तो मैं भी यही हूँ डॉक्टर साहब। असलम घर ही का लड़का है, मगर हुमैरा असलम से शादी करने पर रजामंद ही नहीं होती। अब आप ही बताइए कि और क्या किया जा सकता है। बहरहाल हुमैरा की हालत को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि उनकी शादी कर ली जाए। रहा लड़कों का, तो लड़के बहुत माशाअल्लाह। हुमैरा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और फिर आपकी अकलौती बेटी है। कौन सा ऐसा लड़का होगा जो हुमैरा को अपनी शरीके हयात बनाने में फख्र महसूस नहीं करेगा। और फिर मैं हुमैरा का डॉक्टर ही नहीं बल्कि उसके मरहूम बाप का दोस्त भी हूँ। भाई इकबाल को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं डॉक्टर साहब। इकबाल भी घर ही का लड़का है। मैं हुमैरा से इकबाल के बारे में भी बात करूंगी। और जनाब अब आए हैं। देखो सीमा, तुम्हें कराची से आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने में 1 घंटा भी साथ नहीं गुजरा। देखो सीमा, प्यार करने वाले दिल प्यार के उसूलों पर चलते हैं। ये भी कोई बात हुई? तुम अभी आई और चली भी गई। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, मैं दिन रात तुम्हारे सामने रहूं। मगर मेरा भाई भाई ना हुआ गोया खतरे की घंटी हो गई जो हर वक्त बजती रहती है, टन 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 टन, और वो भी रोमांटिक सीन पर। लेकिन तुम उससे डरती क्यों हो? वो भाई तो है, कोई जादुई चिराग का जिन तो नहीं कि उसे डरा जाए। तुम नहीं जानते इकबाल, वो बड़ा सज्जन और सच्चा है। अरे मैं किसी भाई वाई की परवाह नहीं करता। आखिर कब तक ये भाई वाई माँ बाप मोहब्बत की राह में दीवार बन के खड़े रहेंगे? जब तक हम जिंदा हैं। खुदा करे आप कयामत तक जिंदा रहे और कयामत भी कभी ना है, कभी ना है। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। तो फिर आपने सब कुछ सुन भी लिया होगा। अरे सीमा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मगर अब तेरे साथ बहुत बुरा होगा। हम फाइटर हैं, फाइटर। हमारे खानदान की लड़कियों की शादी फाइटरों से होती है, तो जैसे मच्छरों से नहीं। देखो मिस्टर, मेरी ताकत को मत ललकारो, मेरी रगों में भी जान खून है। नहीं इकबाल, ये तुम्हें मार देगा। मुझे जोश में मत लाओ। मैं चाहता हूँ तुम जोश में आओ, तो फिर आ गया फुल जोश, तो फिर आओ मैदान में। चलो इकबाल, अब भी मान जाओ। ठहरो सीमा, हम तो मोहब्बत में मर मिटने को तैयार हैं। हटो इकबाल, अब भी मान जाओ इकबाल, ये तुम्हें मार डालेगा। इसका अभी पता चलेगा कौन मार खाता है। बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम फिक्र मत करो सीमा, अब तो मैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे, जूडो सब कुछ सीख रहा हूँ, सब कुछ सीख रहा। इकबाल, तुम्हें क्या हो गया है इकबाल? इकबाल, डॉक्टर साहब अभी अभी गए हैं, वो कह रहे थे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं, सिर्फ वहम है। ये वहम कैसे हो सकता है, जबकि मेरी आंखों ने उस अजनबी को पहले जिंदा और फिर मुर्दा हालत में देखा है। ये सब तुम्हारे सोचने का अंदाज है हुमैरा, तुम इन फालतू बातों को अपने जहन से क्यों नहीं निकाल देते? वो कह रहे थे कि इसका सिर्फ एक इलाज है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी के बाद तुम ये पूरी बातें सोचना छोड़ दोगी। और फिर बातों बातों में उन्होंने इकबाल का तस्करा भी किया था। अम्मी, इकबाल भी मेरे लिए असलम ही जैसा है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? खालाजान, हुमैरा की पसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ शाहिद को हुमैरा जरूर पसंद कर लेगी। शाहिद? आखिर ये शाहिद है कौन? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर दामाद बन के रह सकता है।
क्योंकि उसका भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब एजाज से रिश्ता टूट ही चुका है तो पसंद और नापसंद का क्या सवाल? जो आप लोग मुनासिब समझते ही तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन असलम लड़के के चाल चलन की तस्दीक किए बिना रिश्ता कैसे तय हो सकता है? और फिर क्या खबर वो हमें पसंद करे ना करे? आप बेफिक्र रहें, आप कल ही मेरे साथ लाहौर चलें, शाहिद को भी देख लेंगी और बात ही पक्की हो जाएगी। तो बेगम साहिबा आप इजाजत दें तो बैंड बाजे वालों को जाकर कह दूं। इतनी भी क्या जल्दी? अरे जल्दी की बात नहीं, आप भी समझती, हमारे मोहल्ले में एक लड़की की शादी हुई, बैंड बाजे वाले बुलाने भेजे गए, बैंड बाजे वालों ने आने में इतनी देर की। बकवास बंद करो, बदतमीज बेवकूफ। मैंने पहले भी कहा है कि एक आदमी में इतनी खूबियां नहीं हो सकती। अच्छा बाबा जाओ, बैंड बाजे ले आओ, जाओ। ले आओ जी, जाओ हमारा। ये देख उस्ताद, ये मैंने बॉक्सिंग, रेसलिंग, फाइटिंग, कराटे, मराठे, पराठे सब प्रैक्टिस करके बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। अभी इतना जल्दी कैसे कर लिया? अरे तू देख तो सही, ये है जापानी दाव जूडो का है, इसको कहते हैं सोटू माकी कोमी। अच्छा, इसमें तू मुझे आके जोर से मारना, मैं ऐसा दाव दूंगा कि रोक के तुझे उधर पटका दूंगा। उधर पटका दे? हाँ तुझे। एक सेकंड, हाँ मारू। हाँ मार। छोटे माँ का कोमी का बच्चा, अभी तुझे कुछ और सीखना होगा। उस जोलूस के बच्चे ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी। आ जाओ सर, ये छोटू माँ का कोमी, अब सीमा को कैसे हासिल करूंगा? इकबाल, इकबाल। जी भैया। तुम कहाँ थे? जी मैं सबक याद कर रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हुमैरा वहम का शिकार हो चुकी है और उसका वहम जुनून की हद तक पहुँच चुका है। यही वो वक्त है कि तुम अपनी मोहब्बत से उसका और उसकी माँ का दिल जीत लो। हुमैरा और मैं? मगर भाईजान आप तो जानते मैं आपके सामने कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हारी आंखों से वो सब कुछ पढ़ रहा हूँ जो तुम अपनी जबान से नहीं कह सकते। मगर ये समझ लो कि अगर ये वक्त गुजर गया तो तुम्हारा मुस्तकबिल बिगड़ तो सकता है, बन नहीं सकता। बाबा सब सामान रख दिया ना? जी हाँ। अरे वो हुमैरा की तस्वीर वो सरकार भूल गया। चलो जल्दी ले आओ। भूल गया? पागल हो गए। जी मैं हुमैरा के रिश्ते के लिए लाहौर जा रही हूँ। बेबी की तबीयत जरा खराब है, तुम उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज का ख्याल रखना। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो मैं आकर तुम्हारी खबर लूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे बेगम साहिबा, मैं छोटी बीवी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। उनके उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, हर बात का मैं ख्याल रखूंगा। ये लीजिए अब्दुल, बुल्लू, रहीमन, शुभरातन कहाँ मर गए? तुम जानते हो कि हम क्या थे और क्या हो गए? बेटा तुम शरफू थे और शरफू हो। बकवास न करो, हर चीज नहीं। हम अब से 5 मिनट पहले तक शरफू थे, लेकिन अब जब तक बेगम साहिबा नहीं आती हम इस घर के मालिक, छोटी बीवी के मुहाफिज और तुम्हारे आका हैं। हमारे हर हुक्म की तामीर तुम्हारा फर्ज है। जाओ अब्दुल, बाहर जाकर चौकीदारी करो और किसी आदमी को अंदर न आने दो, हद तक के परिंदा पर न मारे। जाओ देखा। और सुनो शुभरातन, हर वो दवाई जो छोटी बीबी को दो पहले हमें चखाओ। समझ गए? उल्लू, हर वो खाना जो छोटी बीबी के लिए जाए पहले हमें खिलाओ। समझ गए? चले जाओ। और सुनो, हर वो कपड़ा जो छोटी बीबी को पहना पहले हमें नहीं। बैठ जाओ, सब अपने अपने कामों पे काम करो सब लोग। बात ये है कि हिफाजत कौन हो तुम? मैं हूँ बेटे शरफू। शरफू बेटे, शरफू साहब को। शरफू साहब, मैं क्या लाया हूँ? ये चाय है छोटी बीवी के लिए। चाय? गेट आउट, निकल जाओ, चले जाओ।
ये लीजिए छोटी बीबी चाय, मैंने चक्की है, बिल्कुल पाक है। तुमने चक्की है? मुझे झूठी क्या खिला रहे हो? हटो रास्ते से, मुझे गुस्ल के लिए जाना है। हाँ, गुस्ल के लिए जाइए, बिल्कुल साफ है, मैंने खुद साफ किया, स्टॉली करिए। कौन हो तुम? दवा लाई हूँ। दवा? किसकी दवा? छोटी दीदी की नींद की गोलियाँ। नींद की गोलियाँ? और खाने की गोलियाँ। खाने की गोलियाँ? और ये दवा। और हमारी दवा के। चलो हटो। हाँ चलता, निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। ऐसे बदतमीज हाथ में पहले गोलियाँ कहते हैं। एक तो हमारी होती है ना। नाक में दम कर दिया है। शर्फू, शर्फू के बच्चे, मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो तुम? जी वो बड़ी बेगम साहब ने कहा था कि छोटी बीबी का चलने खाने वाले उठने वाले हद से ज्यादा सर पे चढ़ गए हो, बदतमीज बेवकूफ। उठते हो या नहीं? जी एक आदमी में दो खूबियां नहीं हो सकती। निकल जाओ। जी जा रहा हूँ जी, तो आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी बिल्कुल वही शक्ल, वही सूरत, वही आंखें। नहीं अम्मी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरा बेटी कैसी बातें करती हो? शायद से तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये कभी नहीं हो सकता। जो मेरी रातों के सुकून और दिन के चैन का दुश्मन है, मैं उसे जिंदगी भर का साथी कैसे बना सकती? तुम्हारा ये वहम तुम्हारे साथ मुझे भी पागल कर देगा। ये वहम नहीं बल्कि वो हकीकत है जो झुटलाई नहीं जा सकती। मैं उसकी सूरत भी नहीं देख सकती। बेटी मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मैं शाहिद से मिल चुकी हूँ, उससे बात कर चुकी हूँ। वो निहायत ही शरीफ लड़का है। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे मिलकर आती हूँ। नहीं अम्मी, खुदा के लिए आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। शाहिद ही वो अजनबी है जो मेरे होशो हवास छीन लेना चाहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। वो इंसान नहीं बल्कि क्या कह रही हूँ मेरा। बेटा तुम जा रहे हो और हुमैरा। क्या हुआ हुमैरा को? वो कहती है कि शाहिद ही वो शख्स है। अरे खाला जान, ये सब उसका वहम है। मैं शाहिद को अच्छी तरह जानता हूँ और फिर आप भी तो उसे मिल चुकी हैं। बेटा फिर भी तुम रुक जाते तो। खाला जान मैं जरूर रुक जाता, मगर कराची जाकर कोर्ट में पेश होना बहुत जरूरी है, वरना जायदाद के झगड़े और बढ़ जाएंगे। वैसे अगर आप चाहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं तुम जाओ। हाँ अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो टेलीफोन कर दीजिए। अच्छा इजाजत। खुदा हाफिज बेटे। डॉक्टर अलीम से मिला दीजिए। बेगम साहिबा आप नहार तकलीफ कर रही हैं, खून पे पैर बढ़े। आप ऐसा करें, सुबह नहार में उन्हें धतूरा सुंघा दीजिए या 4 रत्ती गुलबनफ्शा पिला दीजिए। इंशाल्लाह बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल गधे हो, बेवकूफ हो। जी शुक्रिया, लेकिन एक इंसान में 2 खूबियां नहीं हो सकती। जी डॉक्टर अलीम। जी नहीं अली। जी हाँ मैं बोल रही हूँ। मगर मैं समझता था कि शादी के बाद हुमैरा अब मेरी बीवी है असलम। उसकी हर तकलीफ को समझना और उसे दूर करने की कोशिश करना अब मेरा फर्ज है। तुम मुझे अपने फर्ज से गाफिल नहीं पाओगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शाहिद। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाहिद कहाँ है? ये वो बाहर है।
वही शक्ल, वही सूरत, ये मेरा शौहर नहीं हो सकता। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, तुम उससे बात करके तो देखो। मगर ये वहम कैसे हो सकता है जबकि मेरी आंखों ने उसे दम तोड़ते देखा है। मर के भी भला कोई जिंदा हुआ है? नहीं नहीं, मैं उससे नहीं मिल सकती। उससे मिलकर ही तुम्हारी उलझनें दूर हो सकती हैं। अगर यूं ही डरती रही तो ये वहम जुनून की हद तक बढ़ जाएगा। उसके पास जाओ और उस पर ये जाहिर ना होने दो कि तुम उससे डरती हो। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कल रात तो आप ऐसे डर गई थी जैसे। आपने आज से पहले मुझे कहीं देखा है? जी हाँ, 2 मरतबा। कब और कहाँ? एक बार आपकी तस्वीर को, जिसे देखकर मैं आपको अपनी शरीके जिंदगी समझ बैठा था, और दूसरी बार कल रात फूलों की सेज पर। आपने ये खंडर कहाँ देखा है? तस्वीरें खींचना मेरा शौक है, मगर ये खंडर कुछ याद नहीं आ रहा। आप झूठ बोलते हैं। आप इस खंडर को अच्छी तरह जानते हैं। यकीन करूँ मैं? नहीं नहीं, मुझे मत छू, मुझे मत छू। खुदा के लिए मुझे उस शख्स से बचाइए जो साया बनकर मेरे पीछे लगा हुआ है। तुम्हारी अम्मी मुझे सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। मैं कैसे आराम कर सकती हूँ जबकि वो शख्स इस घर में मौजूद है जिसे मैं मुर्दा देख चुकी हूँ। मुर्दा देख चुकी हो? डॉक्टर साहब, शाहिद वो अजनबी है जिसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं देख सकती। ऐसी बातें नहीं करती। मैं शाहिद से मिलकर तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कराया देता हूँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। शादी इंसानों से हुआ करती है, शाहिद जैसे लोगों से नहीं। अच्छा, तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आप इनका ख्याल रखें। शरफू? जी सर। शाहिद साहब कहाँ हैं? शाहिद साहब बाहर होंगे डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी। बेगम साहिबा, अगर छोटी बीबी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो उन्हें लखत सुंगा दीजिए। क्या बकता है? बकता नहीं जी, हमारे मोहल्ले में शरीफन थी, उसके 3 बच्चे हुए, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, मरने के करीब हो गई। लखत सुंगाया, तबीयत ठीक हो गई जी। हर वक्त फजूल बातें करता रहता है। जा अपना काम कर। मैं फल ले आता हूँ जी। हुमैरा के मुतालिक कोई भी राय कायम करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अभी वो जिंदगी का मफहूम भी नहीं समझ पाई थी कि उसके बाप का शफीक साया उसके सर से उठ चुका था। वो ममता के साया तले बचपन के मुख्तसर सफर को तय करके जवानी की मंजिल में दाखिल होने पाई थी कि उसकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से हुई जो बड़े ही पुरस्कार तरीके से मिला और जहन में एक नक्श छोड़कर गायब हो गया। और वो शख्स हूबहू तुम्हारी ही सूरत का था। उसके बाद हुमैरा ने जो कुछ किया वही किया जो उसे करना चाहिए था। मगर डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? बाखुदा मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। बहरहाल ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके। तुम अगर चाहो तो तुम्हारा पुरखलूस रवैया हुमैरा के खौफ को प्यार और नफरत को मोहब्बत में बदल सकता है। मोहब्बत, यही तो वो जज्बा है जिसका इजहार मैं हुमैरा से अब तक न कर सका। डॉक्टर साहब, आप फिक्र न कीजिए, मैं उसके जहन से ये बेईमानी सा वहम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेगम साहिबा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। क्या कहना चाहती हो? बीवी को जो बीमारी है इसका इलाज हकीम या डॉक्टरों के पास नहीं। तो फिर किसके पास? इसका इलाज पीर फकीरों के पास है। पीर फकीर? जी हाँ, मुझे ऐसा मालूम होता है कि बीवी पर किसी बुरी चीज का असर है। अगर आप कहें तो मैं पीर बाबा को बुला लाऊं। कहाँ रहते हैं वो? वो सामने वाली पहाड़ी पर। बड़े ही अल्लाह वाले हैं। उनके हाथ से बीवी जैसे मरीजों को बहुत सौ को आराम हो चुका है। जहाँ आपने इतना इलाज कराया है, एक दफा उनको भी देख लीजिएगा, शायद उनके हाथ से बीवी को आराम हो जाए। अच्छा ठीक है, जाओ तुम उन्हें बुला ला। बहुत बेहतर।
कहते थे हम किसी शख्स का इतना इंतजार नहीं कर सकते। तुमने जानबूझकर इतनी देर लगाई कि जब तक तुम आओ पीर बाबा चले गए, मगर तुम भूल रहे हो शाहिद, पीर बाबा तुम्हारे मुताबिक सब कुछ बता चुके हैं। तुम इंसान के पर्दे में छुपे हुए वो भयानक रूप जिसका तस्वीर करके इंसानियत का रुआ कहाँ होता है। मुझे तुमसे नफरत है। क्या कह रही हो मेरा? शाहिद जो कुछ भी है तुम्हारा शौहर है। दौलत में खेलने वाली मकबूल लड़की का शौहर एक मामूली इंसान कैसे हो सकता है? तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो मेरा, तो उसके और भी तरीके हैं, लेकिन किसी इंसान को इंसानियत के पैमाने से गिरा देना कहाँ की शराफत है, कैसा इंसाफ है? मैं तुम्हारे मुकाबले में गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना बेहिस और बेगैरत भी नहीं कि रात दिन तुम्हारे गाने सुनता रहूं और फिर भी तुम्हारे साथ रहूं। मेरी तरफ से आज से तुम तलाक है। चलो शाहिद, बेटा इस कदर जज्बाती ना बनो। जज्बात का लफ्ज आपकी और आपकी बेटी की जबान पर जेब नहीं देता। तुम गलत समझ रहे हो शाहिद, मेरी तरफ देखो। माँ की मजबूर मांगता तुमसे फरियाद कर रही है। मुझे कम से कम इतनी मोहलत तो दो कि मैं ये गलत फहमी दूर कर सकूं। रुक जाओ बेटा। बेटा कहकर आपने मुझे बेबस कर दिया। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं 2-4 रोज रुक जाता हूँ, मगर यहाँ नहीं, किसी होटल में। अगर इस अरसे में आपकी बेटी का वहम दूर हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। खुदा। काश तुम्हारी शादी हुमैरा से हो जाती, मुझे भी तुम्हारे मुस्तकबिल की तरफ से सुकून हो जाता और हुमैरा की भी यह हालत नहीं होती। यही तो मैं भी कहता हूँ भाईजान, ना होने वाली बात कभी नहीं होती है, लेकिन नहीं हुई। इकबाल, हुमैरा और शाहिद के ताल्लुकात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है उनमें डाइवर्स हो जाए। अगर तलाक हो रही है तो हो जाने दीजिए, आप क्यों परेशान होते हैं? खामोश। जो इंसान वक्त की नजाकत से फायदा नहीं उठाता उम्र भर पछताता है, समझे? समझे? समझ गया जी, समझ गया। तुम जा सकते हो। किस कदर बेवकूफ लड़का है। हुमैरा, तुम? जी, वही बदकिस्मत जो आज तक अपनी बेगुनाही का सबूत भी पेश न कर सका। मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इल्जाम भी दे रही हो और गवाही से भी गुरेज करती हो। तुम्हें अपने दिल पे इख्तियार है हुमैरा, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। इंतकाम लेना जिसकी फितरत बन चुका हो, वो मजबूर कैसे हो सकता है? इंतकाम तो तुम मुझसे ले रही हो, शायद उस मोहब्बत का जो आज तक तुम्हारी नफरत का शिकार बनी रही। तुम कहना क्या चाहते हो? वो सब कुछ जो तुम्हें मेरे इंसान होने का यकीन दिला दे, ये एहसास पैदा कर दे कि मेरे सीने में भी एक दिल है जिसकी धड़कन तुम हो हुमैरा। मुझसे न डरो हुमैरा, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये सब कुछ समझाने का मौका तो दो। मैं आज ये फैसला करके आया हूँ कि तुम्हारे दिमाग से वो वहम दूर कर दूंगा जो हमारे दरमियान नफरत की दीवार बना हुआ है। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये दीवार गिर जाए या फिर इतनी बुलंद हो जाए कि तुम्हारी आवाज भी टकराकर मेरे पास ना आ सके। आओ मेरे साथ।
तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। नहीं नहीं, इंसान रूह को कभी नहीं छू सकता। तुम अब भी मुझे एक भयानक रूह समझती हो। तो लो ये चाकू, मेरे जिस्म के किसी हिस्से में चुभ होकर देखो। मेरे बहते हुए खून की सुर्खी तुम्हें यकीन दिला देगी कि मैं इंसान हूं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कर सकती तो देखो। जो कुछ देखा था वो ख्वाब। और तुम इस ख्वाब को अपनी जिंदगी समझ बैठे। जिंदगी तो अब समझ में आई है। कितनी हसीन है ये जिंदगी, कितनी प्यारी है ये दुनिया। ऐसा लगता है जैसे जमाने भर की खुशियां समेटकर मेरे दामन में आ गई। कितना रंगीन हो गया है ये माहौल। अपनी महकी हुई जुल्फों में निशाने को बिखेर दो, माहौल और भी रंगीन हो जाएगा। रात हो गई तो तुम्हारे चेहरे से कितनी चुराकर इस रात को दिन में बदल दूंगा। खुद पर बड़ा इत्मीनान है। खुद पे नहीं, तुम मेरा ईमान, मेरी जिंदगी हो। तुम मेरे एहसास में इस तरह घुल मिल गई हो कि तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को नामुकम्मल समझता हूँ। शाहिद, मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। मेरी आंखों में ये जाने जा, प्यार बन के उतर आओ। मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा जाओ। दूर थे, कितने नजदीक रह के भी हम, जाने क्यों इस कदर दूर थे। दिल की दिल को खबर थी मगर फिर भी मिलने से मजबूर थे। हो गई दूर मजबूरियां, अब तो नजदीक आ जाओ। मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा मेरी आंखों में ऐ जाने जा, प्यार बन के मेरे सीने पे सर रख दो, मेरे दिल में समा मिल गए जब गले से गले, हो गए दूर सारे गिले, मिल गए जब
दिल को बेचैन किए हुए है। क्या बात है मेरा? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो। ऐसा लगता है मैंने इस खंडर को पहले भी देखा है। शाहिद, यही वो खंडर है जिसने मेरे बहन को यकीन की हद तक पहुंचा दिया था। मुझे इससे दहशत सी हो रही है। आओ हम दोनों मिलकर इस बहन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। नहीं शाहिद, मैं आज इस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हूँ जिसने मेरी और तुम्हारी खुशियों में जहर घोल दिया है। लेकिन मुझे यहाँ खौफ से महसूस होता है। मैं भी जब पहली बार यहाँ आई थी तो मेरी हालत भी तुम ही जैसी थी। उस वक्त भी ये लैंप इसी तरह रोशन था जैसे आज है। इस लैंप की रोशनी में ये खंडर और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। जब मैंने इस वीरानी का सबक पूछा तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि गरीब आदमी को सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, यही बहुत है। फिर इस लैंप की मध्यम रोशनी के साथ मैं उस बूढ़े के साथ चलते चलते इस सीने का फासला तय करके इस कमरे में आई तो बूढ़े ने अपने बेटे से कहा कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। लेकिन मेरे देखने से पहले उसका बेटा अपने बाप की आगोश में दम तोड़ चुका था। और जब मैंने उसे करीब से देखा तो वो हूबहू तुम्हारी सूरत था, बिल्कुल तुम जैसा था शाहिद। शाहिद, शाहिद, शाहिद। मुझे भूल जाने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो न ढल सकी है अब तक वो सितम की रात हूँ मैं, जो खिला दे फूल दिल के वो निखार ढूंढता है, जो फिजाओं में खो चुकी है वो बहार ढूंढता है। मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है, तेरा प्यार ढूंढता है, तेरा प्यार ढूंढता है। मुझसे करने की बजाय अपनी अम्मी से कीजिए। मैं खुद नहीं आया, बुलवाया गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। आखिर कब तक झूठ बोलते रहोगे? हमारा शाहिद झूठ नहीं बोल रहा, इसे मैंने बुलाया है और ये 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर ये यहाँ थे। शादी के बाद बीबी जी का वहम बढ़ता जा रहा है। शादी? कैसी शादी? किसकी शादी? आपकी शादी शाहिद साहब के साथ हो चुकी है बीबी जी।
शाहिद, शाहिद, तुम अब तक इस घर में मौजूद हो जिसका कोना कोना तुम्हारी जालसाजी और फरेब की दास्तान सुना रहा है। इस घर के दर और दीवार की सफेदी तुम्हारे भयानक किरदार से स्याह हो। अब इस अंधेरे में और क्या बाकी रह गया जिसे लूटना चाहते हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तमाशा देखना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते चले जाओ। तुम्हें मेरी जिंदगी से खेल कर मिलेगा भी तो क्या मिलेगा? दौलत, रुपया, पैसा ज्यादा, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बेगुनाही का वास्ता, मेरा पीछा छोड़ दो। बेगुनाह? अगर तुम जैसी लड़की भी बेगुनाह हो सकती है तो दुनिया से गुनाह का वजूद खत्म हो जाएगा। मगर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ना तुम्हारी अम्मी से कोई गिला है, शिकवा है तो सिर्फ अपने नसीब से जो बन के बिगड़ने का आदी हो गया। शायद ये क्या कह रहे हो बेटा? रहने दीजिए अम्मी, आप और आपकी बेटी एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। आप लोगों के हाथों में इंसान एक खिलौना है जिसे सिर्फ जिल्लत, नफरत और तौहीन के काबिल समझा जाता है। आप लोगों ने जिस अफसाने का आगाज किया था वो बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंच गया। आज से हुमैरा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं भी समझ लूंगा कि ये सब कुछ एक ख्वाब था जो सुबह होने से पहले खत्म हो गया। एक आंसू था जो आंख से बहते बहते खुश्क हो गया। अगर जिंदगी की किसी मोड़ पर आपको मेरे बेकसूर होने का यकीन आ जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हुमैरा कहाँ है? हुमैरा दौलत के ताबूत में दफन हो चुकी है डॉक्टर साहब। उसे अब मेरी जरूरत नहीं। शाहिद, एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है? जी हाँ, और एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ है कि शायद और ड्राइवर दोनों की लाशें लापता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सीडेंट तो इंसानों का होता है। अगर वो इंसान है तो फिर उसकी लाश कहाँ गई? पुलिस की इंक्वायरी जारी है, लाशें जरूर मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ। अगर आपके बयान की जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। खुदा हाफिज। बेगम साहबा, इस एक्सीडेंट के बाद आपकी और हुमैरा की परेशानियों में और भी इजाफा हो गया है। मेरे नजदीक अब हुमैरा का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। नफ्सियाती तौर पर यह जगह हुमैरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये उन मुकामात पर जहाँ शाहिद से मिल चुकी हैं गलतफहमी और वहम में मुब्तला हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि ब्लड प्रेशर और इख्तिलाज ने आए दिन परेशान कर रखा है, और फिर हुमैरा की बीमारी ने तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। इस सूरत में आप ही बताइए डॉक्टर साहब, हम कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कलाम मुनासिब है। हो सकता है जगह की तब्दीली हुमैरा के वहम को खत्म कर दे। जाइए, आप तैयारी कीजिए, मैं इकबाल को भेजे देता हूँ। अगर तुमने ये चांस भी खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। तकदीर बनती नहीं, बनाई जाती है। कालाम में तुम होगे, हुमैरा होगी और तन्हाई होगी। इस तन्हाई से फायदा उठाकर हुमैरा का दिल जीत जाओ। दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद सब कुछ तुम्हारा होगा। मगर भाईजान, मुझे यहाँ एक दो बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। तुम जाओगे और जरूर जाओगे, ये मेरा हुक्म है। अगर तुम जिंदगी के इस दाव में कामयाब हो गए तो उम्र भर ऐश करोगे। मगर मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं हुमैरा के साथ कालाम नहीं जा सकता।
मैं जाऊंगा भाईजान, मैं हुमेरा के साथ कालाम जरूर जाऊंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भाई समझिए, जाओ अपना काम करो। चोरों की तरफ कहीं ये जिन की औलाद उठ ना जाए। आओ मेरे साथ। दरअसल भाईजान कल मुझे कलाम भेजना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि नहीं जाऊं, मगर उनके हुक्म के आगे मजबूर होना पड़ा। मैं चाहता हूं कि तुम भी कल कलाम चलो। मैं कैसे जा सकती हूँ इकबाल? क्यों? तुम तो जानते हो कि भैया। अरे तुम्हारा भैया तो बिल्कुल बोंगा है, बोंगा। उसे राजी करना कौन सा मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल कैसे? अरे भाई उसकी अक्ल तो दिमाग से निकलकर बाजुओं में आ गई है। वो हाथ पांव हिला सकता है, सोच तो सकता नहीं। तुमको भी चक्कर दे देना। वो तो बहुत बड़ा गधा है, बेवकूफ है। भैया। ओह बड़े भैया। अच्छा तो मैं बेवकूफ हूँ। आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। भैया हट जा सीमा, उत्तर नीचे। अब भी मैं बताता हूँ मैं बेवकूफ हूँ या तू। देखो मिस्टर, हर बॉक्सर और फाइटर के कुछ उसूल होते हैं और इस वक्त तुम उन तमाम उसूलों को तोड़ रहे हो। उत्तर नीचे और लड़ मुझसे। मैं लड़ूंगा और जरूर लड़ूंगा। मैं इस वक्त कोई सीमा से मिलने थोड़ी आया था, मैं तो तुझे चैलेंज करने आया था। मगर एक शर्त है। वो क्या? फाइट तेरी मर्जी की होगी मगर मैदान मेरी मर्जी का होगा। इसलिए कल दोपहर को 2 बजे कलाम पहुंच जाना। वहां जाके पता चल जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है, तू या मैं। मुझे ये शर्त भी मंजूर है। तो फिर कल कलाम में मुलाकात होगी? होगी। तो फिर जा सो जा। दरअसल मैं तो यूं ही। इकबाल, तुम्हारी कोई बात हमसे पोशीदा नहीं। हमें मालूम है कि तुम इस वक्त सीमा से मिलकर आ रहे हो। आप तो भाईजान के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, और आपको सारी बातों का इल्म भी है। दरअसल भाईजान चाहते हैं कि मैं हुमेरा से शादी करूं। तुम्हारे भाईजान ठीक ही कहते हैं। जी, मगर सीमा और मैं तो एक दूसरे के बगैर। ये मतलब है कि आप भाईजान को मत बताइए। एक शर्त के साथ। वो क्या? तुम कल हुमेरा के साथ कालाम जा रहे हो। मुझसे वादा करो कि तुम उसके पीछे साए की तरह लगे रहोगे और उसके साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात से हमें आगाह करते रहोगे। मंजूर है? मंजूर है। जाओ। रहने से तो तबीयत और परेशान हो जाएगी। जाओ ना कहीं घूम फिर आओ। मैं भी यही कहता हूँ आंटी, मगर हुमेरा को घूमने फिरने का बिल्कुल शौक नहीं है। छोटी बीवी, आप घूमा फिरा कीजिए। घूमने फिरने से आदमी दुबला होता है। हमारे मोहल्ले में शुभ्राता रहती है, कमर मारने चलती न फिरती है, हर रोज बैठ रहती है और फूल के तोप हो गए, मोटे हो गए। पागल पावला कहीं। मैंने कहा जी एक आदमी में 2 खूबे नहीं होता। इकबाल बेटे जाओ, तुम इसे घुमा लाओ। चलो हुमेरा। जाओ बेटे। देखो ना कितना अच्छा मौसम है और क्या हसीन मंजर। मगर तुम ये खलाओं में क्या तलाश कर रही हो? मैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। भला कोई अपनी बहनों से भी बात छुपाता है? अरे तुमने मेरे मुंह की बात कह दी। दरअसल मेरी वो जो है ना, मैंने उसे। अच्छा तो फिर जाओ उसके पास। जाओ।
लेकिन मेरा बहन, अगर मैं वहाँ गया तो तुम यहाँ अकेली, और भाईजान ने कहा था। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी और उसकी मुलाकात के तस्वीर में खुश होती रहूं। वाह, अगर हर भाई को तुम जैसी बहन मिले तो दुनिया में कोई कुंवारा नहीं रह सकता। सही। जाओ, जल्दी जाओ ना, वो इंतजार कर रही है। बस समझो गया मैं। सीमा, मुझे यकीन था कि आज तुम जरूर आओगी। कितनी अच्छी बात है कि आज तुम मेरे साथ हो और वो फौलादी हाथी तुम्हारे साथ नहीं। आज तो जी भर के बात करेंगे। है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये फूल सा चेहरा हंसते हुए अच्छा लगता है। खामोश रहोगी तो मुरझा जाएगा। तुम्हें इससे क्या, उसी से जाकर बातें करो जिसके साथ अभी थे। अरे पगली, वो तो मेरी बहन है। बहन कब से हो गई? यही कोई 5 मिनट पहले से। तुम झूठ बोलते नहीं, जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। बड़ी तेज लड़की है। अच्छी लड़की है, वो तो खुद चाहती है कि तुम्हारी मेरी शादी हो जाए। मगर तुम्हारी मेरी शादी तो जब भी हो सकती है कि तुम भैया को मुकाबले में हराओ। और ये नामुमकिन। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। बस एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भैया को तैरना आता है? मेरा ख्याल नहीं। तो फिर बन गया काम। अब तुम्हारी और मेरी शादी होगी, और जरूर होगी। ईमान से? ईमान से। अच्छा, अगर यही बात है तो आजा मैदान में। शुक्र है तू आ गया पहलवान, मैं तो समझा तू डर के भाग गया होगा। इसका फैसला अभी होता है कि कौन डर के भागता है। मुझे भी तो इसी दिन का इंतजार था, तो फिर हो जाए तो हाथ। एक बात, हमें जलील न करना। तुम फिक्र मत करो सीमा, आज मैं इसे अपना साला बना कर ही छोड़ूंगा। पहले आप पहलवान जी आओ, देखो सीमा। मुझे बचा, मुझे बचा। अब आया ना मजा, मुझे बचा। आजा, आजा, आजा। मुझे बचा, मुझे बचा, बचा। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा, मुझे बचा। अपना हाथ दे, अपना हाथ दे मुझे। लो, जल्दी लो, हाथ ला, लो, हाथ ला, लो। मुझे तैरना नहीं, लो, लो, मुझे बोल, अब उससे लड़ेगा? नहीं, नहीं। मुझे पहलवान मानता है कि नहीं? मानता हूँ। सीमा का हाथ मेरे हाथ में देगा? हाथ देता हूँ। अब मुझसे लड़ेगा तो नहीं? आज से तू मेरा साला है। हाँ, तो फिर आजा, आजा मेरे साथ। आजा, आजा जल्दी, ऊपर दे दे हाथ। क्यों साले साहब, अपना वादा याद है ना? याद है, याद है। सीमा, मैं हार गया हूँ। इकबाल मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लिहाजा तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रहा हूँ।
शुक्रिया साले साहब, अब जाके तैरना सीखो। अच्छा जाओ। अच्छा जाता। जहान की कोई ताकत अब तुम्हें उसकी बाहों से आजाद नहीं करा सकेगी। क्या हुआ? पीर बाबा? कौन पीर बाबा? जो कहते हैं शाहिद की रूह मुझसे इंतकाम लेना चाहती है। इंतकाम? कहाँ है? मेरे कमरे में। आओ मेरे साथ। यहाँ तो कोई नहीं। कोई नहीं है, बाहर। क्या हुआ मेरे बेटे को? डर गई थी, मगर कमाल है आंटी, आप भी हुमैरा को अकेला छोड़कर चली जाती है। बेटा मैं तो डॉक्टर साहब को कॉल बुक करवाने गई थी। अच्छा अच्छा, आप लोग ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं रात में जाता हूँ। आप क्यों जाने लगे हुजूर? क्यों? जबकि बड़ी बेगम साहिबा ने छोटी बीबी के उठने बैठने चलने फिरने जाने पर सब काम मेरे से मत कर दिया। बस बस तुम जाओ, चाय बनाओ। अब हम दोनों जाएंगे। हाँ ये ठीक है जी, आप कहे थे शुभ रात उनके लिए और पैर दबाएगी जी। बेवकूफ गधे। एक इंसान में दो खूबियां नहीं हो सकती, नहीं हो। Get out, idiot! आंटी जी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मेरा मतलब है मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा बेटा जरा जल्दी आना। अच्छा। बड़ी बेगम साहब मरीज से डॉक्टर साहब का फोन आया है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। आइए। पूछने की बात है, हम हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारी जरूरत होती है। लेकिन फिर बाबा आज से 50 साल पहले यहाँ के एक शख्स ने तुम्हारे खानदान की किसी लड़की से मोहब्बत की थी, मगर उसके जालिम बाप ने, जिसकी तस्वीर तुम्हारे ड्राइंग रूम में लगी है, दो दिलों के दरमियान चांदी और सोने की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि जिस दीवार से टकराकर उसने अपनी जान दे दी। ये उसी की रूह है जो साए की तरह तुम्हारा ताक़ुब कर रही है। वो देखो, वो सुनो, वो तुम्हें बुला रहा। अब आ भी जाओ, देता है सदा दिल मेरा, आ जाओ, अब आ भी जाओ। बिखरे बाल परेशान सूरत, गुमसुम लब खामोश नजर। बिखरे बाल परेशान सूरत, गुमसुम लब खामोश
खामोश नजर, कितनी ही सदियां बीत गई है इस आलम में। ऐ दिलबर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अब आ भी जाओ। से न जाने साए की सूरत अनजाने से फिरते हैं, कब से न जाने साए की सूरत अनजाने से फिरते हैं। जानी पहचानी राहों में बेगाने से फिरते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अब आ भी जाओ। जिसको निगाहें ढूंढ रही थी आज वो दिल पर आ ही गया। जिसको निगाहें ढूंढ रही थी आज वो दिल पर आ ही गया। पर्वत पर्वत वादी वादी गूंज रही है एक सदा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अब आ भी जाओ। देता है सदा दिल मेरा, आ जाओ, अब आ भी जाओ, आ जाओ। हुमैरा की तबीयत बहुत खराब है आंटी, जल्दी भाईजान के क्लिनिक चलिए। क्या हुआ मेरे बेटी को? मैं आपको सब समझाऊंगा, आप बैठ तो जाए। शर्फू तुम सामान लेके पहुंच जाओ। आराम की जरूरत है, आप लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। भाईजान कोई हामिद साहब आए। हामिद साहब? जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट, आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। मुझसे? चलो। जहमत की माफी डॉक्टर साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मिस हुमैरा की इंश्योरेंस पॉलिसी मुकम्मल होने वाली है। उसके लिए फैमिली डॉक्टर के सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है ताकि पॉलिसी मुकम्मल हो सके। ये तो ठीक है, मगर हुमैरा की हालत इस काबिल नहीं कि मैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट दूं। चंद दिनों से वो हिस्टीरिया के मसले में मुब्तला हैं। जब तक वो ठीक ना हो जाए मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो फिर यही सर्टिफिकेट दे दीजिए कि वो हिस्टीरिया के मरीज हैं, ताकि उनके इलाज के लिए पॉलिसी की रकम ली जा सके। अच्छा, एक बार। जी भैया, तुम सर्टिफिकेट टाइप करवा लो, मैं साइन कर लूंगा। बहुत अच्छा, आप इससे ले लीजिए। जी बेटा। इस वक्त मैं आपको ये बताने आया था कि हुमैरा क्लिनिक में बेहोश पड़ी। जी। और इसके अलावा एक इंश्योरेंस एजेंट आया था और भाईजान से ये सर्टिफिकेट ले गया है कि हुमैरा अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी। तुम उसे जानते हो? जानता तो नहीं हूँ, मगर पहचान लूंगा। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए हुमैरा को बचा लीजिएगा। आप तो जानते हैं कि हुमैरा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हुमैरा को कुछ हो गया तो मैं इस पल के लिए भी नहीं जिंदा रह सकती। डॉक्टर साहब,
मैं एक ऐसा जिस्म हूँ जिसकी रूह हुमैरा है। रूह के बगैर भला जिस्म कैसे रह सकता है? आप मुतमईन रहिए, मैंने हुमैरा को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, मगर इस बात का ख्याल रहे कि अब इनके सामने शाहिद का जिक्र या उनकी तस्वीर न लाई जाए, क्योंकि अब इनका जहनी तवाजुन इस काबिल नहीं रहा कि मजीद कोई और हादसा बर्दाश्त कर सके। बस यूं समझ लीजिए कि एक मामूली हादसा उनकी याददाश्त गुम कर सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा न कहिए। माँ की आंखें जिस औलाद की निगहदाश्त करती हैं, वो अपनी याददाश्त कभी नहीं खो सकती, कभी नहीं खो सकती। आप परेशान ना हो, मैंने हुमैरा के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे साथ आओ। मैं आ रही हूँ शाहिद, मैं आ रही हूँ।
जिसका मुझे पिछले 50 बरस से इंतजार था, आज मेरी प्यासी रूह को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मुझे भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो मौत से ज्यादा भयानक बनी हुई हो। मेरा गला घोट दो, मुझे मौत की नींद सुला दो, मगर खुदा के वास्ते मेरा खोया हुआ सुकून मुझे वापस कर दो। जिस सुकून की खातिर तुम जिंदगी को मौत पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई हो, उसी सुकून के लिए मेरा दिल न जाने कब से तुम्हारा प्यार ढूंढ रहा है। यकीन न हो तो ये देखो, मेरी तस्वीर। ये उस लड़की की तस्वीर है जिससे मैंने दीवानावार मोहब्बत की, जुनून की हद तक चाहा। लेकिन इसके बाप ने मुझे गरीब समझकर मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मेरे दिल को खिलौना जानकर अपनी बेटी की शादी एक दौलतमंद से कर दी। उस जालिम बाप की तस्वीर आज भी तुम्हारे ड्राइंग रूम की जीनत बनी हुई है। मैं उसे पुकारता रहा, लेकिन मेरी सदाएं शहनाइयों की आवाज में गुम होकर रह गई। उसकी डोली के पर्दों से टकराकर वापस आ गई। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जिंदा रहेंगे तो साथ साथ, वरना जिंदगी को हमेशा के लिए इन वादियों में खामोश कर देंगे। मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन वो अपना वादा भूल गई। मैंने मौत का सहारा ढूंढा, लेकिन मरकर भी उसकी याद से दामन न बचा सका। मैं अपने जिस्म का चोला उतार चुका था, लेकिन मेरी रूह आज तक उसका इंतजार करती रही, इस यकीन के साथ कि एक ना एक दिन वो जरूर आएगी। और आज तुम आ ही गई। मैं? हाँ हुमैरा, तुम ही वो लड़की हो। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें फिर से जन्म लेने पर मजबूर कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम वो वादा वफा कर सको जिसे तुमने भुला दिया था। उन फसलों को पूरा कर सको जिन्हें तुमने शीशे की तरह तोड़ दिया था। आओ मेरे साथ, तुम भी अपने आप को जिस्म की इस कैद से आजाद करके अपनी रूह को मेरी आगोश में दे दो, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ शाहिद, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। जिंदगी उन टकराती मौजों का नाम है, बेचैनी जिनका मुकद्दर बन जाती है। और मौत वो साहिल है जहां हमेशा सुकून रहता है। 2 कदम का ये फासला तय करके तुम भी उस मंजिल पर आ जाओ जहां मैं पहुंच गया हूं। मेरा ये सब फरेब है, तुम्हें धोखा दिया गया है।
तक मेरी मोहब्बत देखी है, अब मेरी नफरत भी देख लो। नफरत मुझसे? मगर क्यों? जायदाद की खातिर। मेरे होते हुए तुम मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते असलम। तुम तो दुनिया के लिए मर चुके हो। अब मेरे पिस्तौल की एक ही गोली इस हकीकत साबित कर देगी। रह गई हुमैरा तो उसको छत से फेंक दिया जाएगा और उसकी ये मौत खुदकुशी का बहाना बन जाएगी, इसलिए कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट के मुताबिक हुमैरा अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी है। हुमैरा की सारी जायदाद का वारिस मैं हूंगा और इल्जाम भी कोई नहीं आएगा। शाहिद, तुम हट जाओ शाहिद। अरेस्ट कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब। शुभम वक्त पे पहुंच गया। तुम लोग ठीक तो हो ना? चलो मेरे साथ, आप लोग भी थाने पहुंच जाएं। तमाम मुल्जिमान के बयानात लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये केस अजीब भी है और दिलचस्प भी, मगर इस केस को समझने के लिए हमें हुमैरा के खानदान का जायजा लेना निहायत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में कुछ वजाहत फरमाइए। आज से तकरीबन 50 साल पहले इनके खानदान के एक बुजुर्ग थे जिनकी तस्वीर ड्राइंग रूम में लगी हुई है। वो एक अमीर आदमी थे। उनकी एक बेटी थी जो एक पहाड़ी लड़के से मोहब्बत करती थी। लड़का क्योंकि गरीब था इसलिए लड़की के वालिद ने उन दोनों की शादी न होने दी और उसकी शादी एक अमीर आदमी से करवा दी गई। उस लड़की की 2 बेटियां थी, एक हुमैरा की मां और दूसरी मेरी बड़ी बहन। मेरी बहन ने एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहिए जो उनसे नहीं उनकी दौलत से मोहब्बत करता था। और वो शख्स रशीद। हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ। हम दोनों ने खानदान वालों से छुपकर शादी कर ली, लेकिन लड़की के बाप ने मुझे आवारा जानकर लड़की को तमाम जायदाद से महरूम कर दिया और वो तमाम जायदाद हुमैरा की माँ के नाम कर दी। रशीद जब दौलत हासिल करने में नाकाम हो गया तो उस लड़की को छोड़कर चला गया। उस वक्त वो लड़की एक बच्चे की मां बन चुकी थी और वो बच्चा असलम। असलम की मां रशीद की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी और इस गम में मर गई। असलम की परवरिश हुमैरा की मां ने की। कुदरत दुनिया में ही बदला दे देती है। रशीद का एक्सीडेंट हुआ और यह आपाज हो गया, लेकिन यह आपाज होने के बावजूद स्मगलिंग करता रहा। एक दिन डाके के दौरान इसे एक लड़का मिला जो अपने जुड़वा भाई की तलाश में था। वो लड़का जाहिद था। शाहिद साहब, आपका भाई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा एक भाई था जो मेरा हमशक्ल था। बचपन में एक ट्रेन के हादसे में हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया और मेरा भाई भी मुझसे बिछड़ गया। मैं यही समझता रहा कि वो भी मर चुका है। उसके बाद मैंने एक यतीम खाने में परवरिश पाई और ट्यूशनें देकर अपनी तालीम जारी रखी। असलम से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। असलम जवान होकर जब रशीद से मिला तो खून ने खून को पहचान लिया। उसने चाहा कि वो तमाम जायदाद असलम को मिल जाए जिससे उसे महरूम कर दिया गया। जब असलम हुमैरा से शादी करने में नाकाम हो गया तो रशीद ने शाहिद की तलाश शुरू कर दी। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो रशीद के कहने पर असलम ने शाहिद से ताल्लुकात बढ़ा लिए और वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर अपनी स्कीम के मुताबिक शाहिद साहब आपकी शादी हुमैरा से करा दी और आपका भाई रशीद के पास रहा जो पुरअसरार तरीके पर हुमैरा को परेशान करता रहा। मगर इंस्पेक्टर साहब, उस शख्स का कब्रिस्तान से गायब होना? वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि जो ही वो गेट की तरफ बढ़ा और फिर इसी मुलाजिम के जरिए आपको वो गाना बार बार टेप रिकॉर्डर के जरिए सुनाया गया जो आपके लिए बाईस से वहशत हुआ। दरअसल इन लोगों की स्कीम इस कदर परफेक्ट थी कि जब आप
जाहिद को मुर्दा देखकर खंडर से बाहर आई तो रशीद ही का एक आदमी इंस्पेक्टर बनकर आपको खंडर में दोबारा ले गया और खाली कमरा दिखाकर आपको खौफजदा किया। दरअसल जब आप पहली बार जाहिद को मुर्दा देखकर कमरे से बाहर भाग रही थी तो मेरे बच्चे से क्या हो आपकी शाहिद साहब जब मरी छोड़कर वापस जा रहे थे तो इनको अगवा कर लिया गया और इन लोगों ने अपने आदमियों से मशहूर करा दिया कि शाहिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल शाहिद साहब का एक्सीडेंट न हुआ था, इन लोगों ने खंडर में उन्हें कैद कर दिया था। जाहिद हुमेरा से शाहिद की रूह बनकर मिलता रहा और हुमेरा दिमागी तौर पर परेशान होती रही। जब डॉक्टर ने हुमेरा को हिस्टेरिया का मरीज साबित कर दिया तो ये रशीद का आदमी इंश्योरेंस का एजेंट बनकर इनसे मिला और डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने में कामयाब हो गया। इकबाल ने जब इस आदमी को मशकूक जाना तो हमसे राब्ता कायम किया और उस वक्त से लेकर अब तक इकबाल इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करता रहा। बैठ जाओ। और दूसरी जानिब हुमेरा जब अपना दिमागी तवाज़ुन खोकर खुदकुशी करने पर आमादा हुई तो शाहिद साहब शीशा तोड़कर सामने आ गए। इस तरह हुमेरा की जान बच गई। जब इन लोगों ने अपनी स्कीम को नाकाम होते हुए देखा तो शाहिद को गोली का निशाना बना देना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से जाहिद असलम की गोली का निशाना बन गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ले जाओ इन लोगों को, चलो। सीमा, इनकी तरह हम भी चले। मगर वो भैया तो आए नहीं। अरे भैया को मारो गोली, अब की अगर गड़बड़ की ना तो अंदर करवा दूंगा। क्यों सीआईडी साहब? चलो ये तो नहीं मानते। आप लोगों को नई जिंदगी मुबारक हो।